हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन साइंस एंड टेक डिफेंस से रिलेटेड। तो गाइस, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू और साथ में जेके एसएसबी के फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर और भी लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स मैक्सिमली पूछे जाते हैं डिफेंस और साइंस एंड टेक से, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। स्पेशली देखा जाए तो पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में एक टॉपिक स्पेशली मेंशन है साइंस एंड टेक, तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट रहने ही वाली है। ठीक है, तो गाइज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस जो जब भी लाऊंगा तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द 51st K9 वज्र टी गन। ठीक है, किसने की है ये मैन्युफैक्चर? जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करके बता देना। तो गाइज, फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन डी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स। तो गाइज, अगर आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो, LNT भी बोलते हैं इसको, इसी ने मैन्युफैक्चर की है 51st K9 वज्रा टी गन। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड, what is the theme of Defense Expo 2020, the 11th edition of the biennial Defense एक्सपीडिशन? ठीक है, तो आपको बस सिंपली पूछा हुआ है डिफेंस एक्सपो 2020 की जो इसका 11th एडिशन था, इसकी थीम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है, जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, ऑप्शन ए है इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया ए प्राइड इन डिफेंस, ऑप्शन डी है डिजिटल बैटलफील्ड ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो गैस मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये इसकी थीम थी डिफेंस एक्सपो 2020 की, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट है द फ्लैगशिप बाइलिनियल डिफेंस एक्सपीडिशन ऑफ द इंडिया डिफेंस एक्सपो इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। सिंपली जो ऊपर क्वेश्चन था, वो जो डिफेंस एक्सपो 2020 हुई थी वो कहाँ हुई थी वो पूछा गया आपको। ऊपर था उसकी थीम, यहाँ पूछा हुआ है कहाँ पे हुई थी, कौन सी सिटी में हुई थी। जब तक मैं इसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता देना। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका, लखनऊ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड रॉड 500 मिसाइल। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है किस कंट्री ने रॉड 500 मिसाइल को अनवील किया है। ठीक है, ऑप्शन जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता देना। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। ठीक है, तो आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस, इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी ईरान। ठीक है, ईरान ने ही लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट रहेगा, ईरान ने लॉन्च की है रॉड 500 मिसाइल। ठीक है, इसके बाद हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहन सिंह जित्रवाल और साथ में बस ये तीनों के नाम हैं। आपको बताना है कि ये जो सब हैं इनको नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया जा चुका है, और ये आपको बताना है कि ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, हु रिसेंटली रिसीव द नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। आई होप आपने क्वेश्चंस को समझ दिया होगा। ये तीनों जो हैं आपको सीधा ये पूछा गया है कि इनको नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया गया है, ये आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये किस प्रोफेशन से हैं तो मैं जब तक ऑप्शंस पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, ये स्पोर्ट्स पर्सनस हैं। ऑप्शन सेकंड है इसका, ये फाइटर पायलट्स हैं, या फिर ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फिर नेवल कैप्टन्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, अगर आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो ये हैं
फाइटर पायलट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कभी नहीं बोलना है। अब अवनी चतुर्वेदी का तो आपने नाम सुना ही होगा। इन्होंने फर्स्ट फाइटर प्लेन, फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने क्या किया था, फाइटर प्लेन को चलाया था, उड़ाया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन आर्मी हैज़ रिलीज्ड 4 हीरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको यूएवीज बोलते हैं, फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से ये लॉन्च किए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है सिंपली। ऑप्शन है ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इज़राइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। ठीक है, सिंपली आपको बताना है जो ये हीरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं ये कहाँ से दिए हैं, इंडियन कहाँ से इंडिया को मिले हैं। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इज़राइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो गाइज़ इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी इज़राइल। 6 का भी बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलना है, एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वज्र प्रहार 2021 इज़ ए मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री। सिंपली आपसे पूछा है वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में होती है, और ये 2021 की पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। अगर नहीं आते हैं तो आप कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर आपको बता ही दूंगा। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर जिसको आते हैं उसने कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी यूएसए। ठीक है, खुद मैंने फ्रेम किए हैं तो हो सकता है मैक्सिमम के मैंने सेकंड ऑप्शन लगा दिया हो, लेकिन उससे कुछ भी आपको डिपेंड नहीं रहना है कि मैक्सिमम टाइम ऑप्शन बी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस समझाने के लिए किए हैं, रट्टा मरवाने के लिए नहीं। ठीक है, सिंपली आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी राइट है इसका भी, यूएसए के भी साथ इंडिया वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which organization has developed an advanced chaff to safeguard naval ships against missile attack। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि मिसाइल अटैक से जो इंडिया की नेवल शिप्स हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए किसने एक एडवांस चैफ को डेवलप किया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं HAL, ऑप्शन बी है BEML, ऑप्शन सी है BEL, ऑप्शन डी है DRDO। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी DRDO। DRDO की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाएगी तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 9 है, शांतिर उग्रसेन 2021 इज़ ए मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। ठीक है, तो ऑप्शंस जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके बता देना मुझे। ऑप्शन ए है इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान एंड म्यांमार। आई होप आपने इसका राइट आंसर्स भी कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया एंड बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन्स। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो है वो लाई है एरो इंजन्स में। ठीक है, ऑप्शंस जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है BEL, ऑप्शन डी है DRDO। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी दी है। और उग्रसेन शांतिर उग्रसेन ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, नहीं भूलना है कभी भी, ये आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में सेम टू सेम। ठीक है, फिर इसके बाद पहुंचते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इंडियन नेवी हैज़ कमीशनड पासेस एक्सरसाइज अलॉन्ग विद विच कंट्री। सिंपली आपसे पूछा है पासेस एक्सरसाइज है ये इंडिया किसके साथ करता है। तो
जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट कर देना। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया क्या करता है, पासेस एक्सरसाइज। और ये कहाँ पे हुई थी, अगर आपको ये पूछा जाएगा तो ये हुई थी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये बे ऑफ बंगाल्स में, बे ऑफ बंगाल जो है उसी में अंडोमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, तो वहाँ पे ये हुई थी। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में। ऑप्शन सी राइट है 11th का। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड नॉग मिसाइल टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपसे पूछा है कि नेम, आपको नाम बताना है एंटी टैंक गाइडेड नॉग मिसाइल का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने फायर की है। ठीक है, तो ऑप्शंस जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। तो गाइज ऑप्शन ए है ध्रुवास्त्र, ऑप्शन बी है अभिमन्यु, ऑप्शन सी है मारीच, ऑप्शन डी है होप। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी ध्रुवास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको याद रखना है स्टार्टिंग में तो इसका नाम नहीं दिया था इन्होंने, नाग मिसाइल ही इसको बोला जाता था। बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम रखा ध्रुव अस्त्र। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पृथ्वी टू, ठीक है, पृथ्वी टू दैट वाज टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट। आपको सिंपली पूछा है कि जो पृथ्वी टू है जो फायर की किसने, डीआरडीओ ने ही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही। आपको बताना है ये जो इक्विपमेंट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट कर देना। तो गाइस 13 का फर्स्ट ऑप्शन है ये सरफेस टू सरफेस मार करती है, या फिर ऑप्शन बी है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या फिर ऑप्शन सी ये एंटी शिप मिसाइल है, या फिर ये ऑप्शन डी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो आपने अगर राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, पृथ्वी टू, पृथ्वी से ही आप समझ सकते हैं, एक रिलेट करना हो अगर कि पृथ्वी यानी ये ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, सरफेस टू सरफेस की बात कर रहे होंगे अगर आपने इसको निमोनिक्स टेक्निक से करना होगा, वैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, याद रखना है। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जिसको डीएपी भी बोलते हैं, 2020 वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच पर्सनैलिटी। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था। और जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसके राइट आंसर आपको जल्द ही बता दूंगा। ऑप्शन ए है अपूर्वा चंद्रा, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है अजीत डोभाल। ठीक है, जहाँ तक बात है अजीत डोभाल, ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये दोनों होने के चांसेस थोड़े कम थे। ठीक है, हो सकते थे लेकिन चांसेस थोड़े कम थे। तो ऑप्शन अगर आपने पढ़ लिए हैं जो मैंने पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अपूर्वा चंद्रा जो हैं वो डीएपी यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के, अगर देखा जाए जिन्होंने प्रिपेयर किया था वो इनकी ही चेयरमैनशिप में किया था। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बंगो सागर इज़ ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट कर देना। तो गाइज ऑप्शन ए है इट इज़ ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मगस्कार, ऑप्शन सी है इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे, क्योंकि ये इजी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे था बंगो सागर। तो ये
कौन सी लैंग्वेज में होता है, तो ये होता है बांग्ला लैंग्वेज में। तो सिंपली ऑप्शन सी राइट रहेगा ये इसका, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है मिलिट्री एक्सरसाइज बंगो सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इंडिया हैज़ गिफ्टेड 20 फुली ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सेस टू विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इंडिया ने 20 ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सेस गिफ्ट किए हैं किस कंट्री को। ठीक है, जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट कर देना। तो गाइज ऑप्शन ए है जापान को, ऑप्शन बी है थाईलैंड को, ऑप्शन सी है जॉर्डन को, ऑप्शन डी है बांग्लादेश को। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, इंडिया ने 20 ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सेस दिए हैं बांग्लादेश को। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में के बाद सीधा। विच डिफेंस फोर्सेस हैज़ प्रपोज टू एक्वायर 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स। ठीक है, ऑप्शन से जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी है इंडियन नेवी। आई होप आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी हैज़ प्रपोज टू एक्वायर 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स। ठीक है, पेट्रोल बोट्स हैं, बोट्स देख के आप इंडियन नेवी को मत कर देना। 12 हाई परफॉर्मेंस बोट्स जो हैं ये एक्वायर की हैं इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। Desert Night 21, Desert Night 21, which was making news recently, is the military exercise between India and which country? Simply आपसे पूछा है कि जो military exercise है Desert Night 21 ये किसके बीच में होती है। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब तक ऑप्शंस पढ़ूंगा आप राइट आंसर कमेंट करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है, डेजर्ट नाइट 2021 यानी ये कब हुई थी 2021 में। ये अब हर बार होगी तो आपको याद रखना है डेजर्ट नाइट जब भी होगा तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा विच वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली वाज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपसे पूछा है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया था, तो ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा हो या फिर हो ऑपरेशन गर्म हवा। ठीक है, ये दोनों होते हैं और दोनों को ही कंडक्ट कौन करता है। जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है BSF या ऑप्शन डी है ITBP। तो गाइज ऑप्शन ए और बी के तो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये एक देखा जाए ऑपरेशन है तो ये तो नहीं करते हैं, ये तो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो मैं सिंपली बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसी ने ये लॉन्च किया था। कहाँ किया था तो ये भी याद रखना है, ये किया था इन्होंने राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे किया था, राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्द हवा हो या हो ऑपरेशन गर्म हवा, दोनों BSF ये चलाती है और ये जैसलमेर में चलाए गए थे। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्ड द 100th K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउट्जेट टू द इंडियन आर्मी। ठीक है, ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स कमेंट करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है OFB, ऑप्शन सी है LNT, ऑप्शन डी है HAL। ठीक है,
तो गाइज़ अगर आपने राइट आंसर्स कमेंट कर दिए हैं तो 20th का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी L&T, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी L&T, लॉर्सन एंड टर्बो। HAL की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो आपको याद रखना है 100th K9 वज्र ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटसेट, ये किक इंडियन आर्मी को दिया है लॉर्सन एंड टर्बो ने, ठीक है। आपको याद रखना है लॉर्सन एंड टर्बो हो या फिर हो टाटा डिफेंस या फिर हो महिंद्रा डिफेंस, ये सब भी आजकल क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं इंडियन आर्मी, नेवल या फिर एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास मैंने मैगज़ीन हो से ले आया हूँ, द हिंदू को पढ़ के मैंने ये यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। ये मैं आपके सामने लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इनको MCQs के रूप में कन्वर्ट करके, क्योंकि मैंने इनको जब फाइनलाइनर लाया था तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कहा था कि इसको MCQs की फॉर्म में लाओ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।